एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंदा, यू आर वाचिंग नगवाल चंदा। तो आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताया था ऑस्ट्रेलिया में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आपके असाइनमेंट्स कॉपीड है या आपने किसी को दिए हैं असाइनमेंट या किसी से लिए हैं या फिर सेम असाइनमेंट्स हैं, देन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। कभी भी आप किसी यूनि में आते हो, आपको सबसे पहले एक मॉड्यूल कराया जाता है एकेडमिक इंटीग्रिटी। एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने जो भी असाइनमेंट्स है, टेस्ट है, वो खुद करना है, किसी को कॉपी नहीं करने देना है, किसी से कॉपी नहीं करना है, अपना आंसर्स किसी को शेयर नहीं करना। अभी सुनने में तो लगता है ना, ठीक है तो सब बोलते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा। सो दे हैव लाइक वेल डेवलप्ड हाईली टेक्नोलॉजिकल लाइक टूल्स, सॉफ्टवेयर, जिससे इजीली पता चल जाता है कितना आपका कोड एआई जनरेटेड है, कितना आपका जो भी असाइनमेंट है वो दूसरे बच्चे से सिमिलर है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है और कौन सा वाला पार्ट आपके सिलेबस में है नहीं और आपने कर लिया। तो ठीक है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में भी बोलता है, बट हम थोड़ा सा चैट जीपीटी करके चेंज कर लेते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू होता है। मेक श्योर सबसे पहले तो अपना असाइनमेंट किसी के साथ शेयर मत करना। मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने वाली हूँ। अगर आपने असाइनमेंट शेयर किया है और अगर आप प्लेगरिज्म में आ गए, देन इसमें दो केसेस होते हैं। वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको उस असाइनमेंट में मार्क्स नहीं मिलते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर मान लो आपका कोई असाइनमेंट है 45% का है और कॉपीड है, प्लेगरिज्म आ गया, एकेडमिक इंटीग्रिटी आपने लाइक वॉयलेट कर दी है, तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जिससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट के मार्क्स कम होंगे और मे बी आप उसमें फेल हो सकते हो। प्रोसीजर बताती हूँ। जैसे ही आप कोई असाइनमेंट सबमिट करते हो तो सबमिशन के टाइम पे भी आपको दिखाता है कितने परसेंट आपका क्या है, सिमिलर है। हमारी यूनि में जैसे RMIT में 33% इज फाइन, क्योंकि कुछ कुछ टेम्पलेट हम जो यूज करते हैं यूनि होते हैं वो सिमिलर होते हैं बच्चों के। तो अगर आपका असाइनमेंट किसी से भी कॉपी या सिमिलर है तो सबसे पहले आपको एक मेल आती है यूनिवर्सिटी से, जिसमें मेंशन किया होता है कि आपका जो भी असाइनमेंट है वो किसी से सिमिलर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। सेकंड चीज, जैसे आपको मेल आ जाती है, एक सीनियर ऑफिसर को आपका केस हैंडओवर किया जाता है। अब आपको एक मेल आती है विद द एविडेंस कि देखो ये आपकी फाइल है, दूसरे बच्चे की फाइल है, उसमें उसका नाम नहीं होता, कि इसमें ये चीजें सिमिलर है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक हियरिंग में बैठना होता है। इट फील्स सो ऑकवर्ड कि यार हियरिंग क्या होती है। तो वहां पे एक पूरी मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उसे हियरिंग बोलते हैं। हियरिंग में आपको जाना होता है, दो ऑप्शन होता है, आप जा सकते हो तो डॉक्यूमेंट आप रिटर्न में दे सकते हो अपना, लाइक जो भी आपका जस्टिफिकेशन है, उसके बाद वो लोग डिसीजन मेक करते हैं। तो ये RMIT का क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, बट और यूनिवर्सिटी में भी सिमिलर टू दिस ही होता है। बट अगर आप प्लेगरिज्म में पहुंच गए ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को जस्टिफाई करना, इन द सेंस ऑफ कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ऐसा नहीं आपको डिपोर्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे। इसकी बहुत वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हो। तो आपको उस मीटिंग में जाना पड़ता है। अगर आप रिटर्न में नहीं देते हो, फिर बताना होता है कि हाँ आई हैव डन दिस असाइनमेंट बाय ओन, बट हाँ हमने डिस्कशन किया था, फ्रेंड्स से बोले तो कुछ ना कुछ सिमिलर कॉपी हो गया। फिर वो देखते हैं कि आपकी जो प्लेगरिज्म वाली रिपोर्ट है वो कितनी हाई प्रायोरिटी पे है। अगर बहुत ज्यादा लाइक 99% डेफिनेटली विल गेट 0। अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन पे है या किसी एक क्वेश्चन पे है, तो समटाइम वो क्या करते हैं, उसके मार्क्स काटते हैं, बाकी मार्क्स सबको दे देता है। और इसके और भी ज्यादा रूल्स है, इनके पूरी लाइक रूल्स रेगुलेशंस है, वो आप चेक करके जाना जब भी आप यूनि में एडमिशन ले रहे हो कि भाई प्लेगरिज्म का क्या इशू है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि असाइनमेंट्स अपनी खुद से करो, किसी की भी कॉपी मत करो, नॉट इवन विद योर फ्रेंड्स। उनको दो भी मत, हेल्प कर सकते हो बट अपना असाइनमेंट बिल्कुल कॉपी मत करने देना। तो दे आर वेरी लाइक दे आर वेरी अप टू डेट। वो उनका ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखोगे तो वो देख लेंगे। अगर कोई चीज आपने आउट ऑफ द कोर्स भी किया वो भी आपको बता देंगे। और वो भी कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म के अंदर आता है कि जब आपको पढ़ाई था आपने किया कहाँ से। दैट माइट बी पॉसिबल कि आपने कोर्स किया ही नहीं है, आपने ये लाइक असाइनमेंट खुद से की ही नहीं है, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मेक श्योर ऑफ दैट। बाकी असाइनमेंट्स इजी हैं, अच्छे से खुद से करोगे हो जाएंगे। और बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि असाइनमेंट्स में आपको कैसे कैसे क्या चीजें करनी है, सीनियर से आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है, असाइनमेंट्स वगैरह की, प्लेगरिज्म में इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको हेल्प कर दूंगी। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ यू आर स्टिल स्टक इन योर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा, आपका प्रोसेस चल रहा है ऑनगोइंग, योर एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन योर क्वेरी, so don't worry about it. You can check out the link which I've given in the description box. Zangwal Overseas is here. We are help you in your whole visa process. And guys, Zangwal Overseas is powered by Admit Card. तो अगर आप आना चाहते हो तो आप नोएडा में हमारे ऑफिस भी आ सकते हो। वी कैन लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन पर्सन, क्योंकि इन पर्सन अगर आप आके बैठोगे तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि अभी काफी ज्यादा वीजा रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, ताकि आपका जो वीजा है वो सही तरीके से प्रोसेस हो। एंड जस्ट चेक आउट द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। माय टीम विल गेट बैक टू यू ऑन कॉल। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लेट मी नो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।